ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है। आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है, हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को वो समझें और स्थगित करके वो जब भी आएंगे तो सरकार विचार करने को और समाधान करने को तैयार है। हाँ, सरकार बुलाएगी, बातचीत के लिए जाएंगे, लेकिन कंडीशनल बातचीत नहीं। जिस दिन बुलाएंगे हम बातचीत करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਜ਼ਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਜ਼ਮ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। देखो बिल्कुल 4 महीने तो वादा समा हो गया है। पहल कौन करेगा, क्योंकि पहला भी जी वो लंबे समय तो मीटिंग्स चलदियां रही ने, पर कोई सट्टा से निकल के सामने नहीं आया। हुण जी केंद्र सरकार कह रही है कि मीटिंग करनी जी दोबारा जरूर पहुंचो, पर हुण ये देखना होएगा कि आखिरकार जे मीटिंग का फैसला हुंदा है तां एक स्थान एक समा जिहड़ा है वो किस तरीके नाल चूज किया जाता है, किस तरीके नाल, क्योंकि नरिंदर सिंह तोमर ने साफ करता है, कहता है कि जिहड़ा है तुसी मीटिंग जरूर करो, साडे नाल गलबात जी है दोबारा शुरू करो, पर गलबात किस तरीके नाल शुरू होंदी है समा नहीं दिता गया। क्योंकि किसान आगू पहला भी एक चीज कहते रहे ने कि प्रधानमंत्री कहते रहे ने कि एक फोन कॉल की जी दूरी है, सिर्फ वो फोन कॉल मंगते रहे ने, नंबर मंगते रहे ने कि असं तो गल करनी चाहते हैं पर सानू नंबर दिता जाए। इसी तरीके नाल जिहड़ा कृषि मंत्री का बयान आया है हुण किसान आगू मान रहे हैं, पर किसान आगू ये भी कह रहे हैं, क्योंकि रिएक्शंस का दौर चल रहा है, किसान आगू यह भी कह रहे हैं कि कृषि मंत्री कहते हैं कि पहला स्थगित किया जाए, जो आंदोलन 4 महीने तो चल रहा है वो स्थगित किया जाए, उस तो बाद मीटिंग होए। तो कई किसानों को कह रहे हैं कि यह बिल्कुल स्थगित नहीं किया जाऊगा, क्योंकि स्थगित किया गया तो यह जित जी है केंद्र सरकार की हो जाएगी, दोबारा इस तरीके का आंदोलन नहीं खड़ा होना। उस तरीके नाल ये आंदोलन भी चलता रहे कि गलबात भी चलती रहे, ये जरूर मुमकिन हो सकता है। इस करके इस चीज से जरूर मन रहे हैं किसान आगू, पर कद मीटिंग होंदी है, किस तरीके नाल रणनीति तय की जाती है, ये सारा कुछ जो है वो केंद्र सरकार को जो है वो एक दोबारा इनविटेशन प्रपोजल जो है वो भेजना पएगा। उस तो बाद किसान आगू अपना प्रपोजल रखणगे। हालांकि ये साफ कर दिता किसान आगुआं ने कि जिहड़े बिल ने कृषि बिल ने वो वापस लेने जिहड़े वो मंग रहे हैं कि वापस होने चाहिए ने। हुण केंद्र सरकार का इस ते की रुख है ये जरूर देखना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार इस तक यही कहती आई है कि अमेंडमेंट जरूर कीतियां जाणगियां, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, पर हुण जे गलबात हुंदी है कि केंद्र सरकार बिल वापस लैंदी है या नहीं ये देखना होगा। जी जी बिल्कुल, वापस लेंदी है या फिर विचला कोई राह कटदी है, ये भी इत्थे देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया बज़म इस तमाम जानकारी के लिए। सो एक पासे तां किसान अंदोलन जारी है ते दूजे पासे देश दे विच कोरोना दा कहर, इस नूं लैके केंद्र ते किसानां दे विच वार पलटवार लगातार देखण नूं मिल रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरा देश भी कर रहा है, पूरी दुनिया भी कर रही है, इसलिए इस प्रोटोकॉल का पालन किसान यूनियन को, किसानों को भी करना चाहिए और उनकी ज़िंदगी हम सबके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोविड के संकट को दृष्टिगत रखते हुए आंदोलन को स्थगित करें और सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जब भी आएंगे हम चर्चा उनसे करेंगे। बंगाल में कितने मामले हैं, पूरा देश का अगर रेशो उठाया जाए
तो पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पे कोरोना के मामले नहीं है। क्या वहाँ का डाटा छुपाया जाता है या मीटिंग करने के लिए छूट दी जाती है? अगर किसान कहीं मीटिंग करेगा, हम मध्य प्रदेश में मीटिंग कर रहे थे, कल 11 और 12 तारीख की मीटिंग थी, तो वहाँ पर लॉकडाउन रहेगा, दूसरी जगह लॉकडाउन नहीं रहेगा। तो जहाँ किसान मीटिंग करना चाहता है वहाँ कोरोना की गाइडलाइंस का हवाला देते हैं ये, लेकिन जहाँ चुनाव है इनको मीटिंग करनी है तो वहाँ कोई हवाला नहीं देते। तो इससे कहीं कोरोना के नाम पर धोखा तो नहीं हो रहा जनता के साथ में। किसान आगू राकेश टकैत ने इथों तक कहा कि किसान अंदोलन जल्द ही खत्म होने वाला नहीं है। ये शाहीन बाग के आंदोलन नहीं है कि कोरोना का बहाना लगा के सरकारें खत्म करवा देगी आंदोलन। आंदोलन खत्म नहीं होंगे जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, सरकार हमारी कमेटी जत्थेबंदी से बातचीत नहीं करेगी। बहुत मजबूती के साथ में आने वाले 10 तारीख के बाद में फिर पूर्ण रूप से भीड़ पूरी होगी। अभी गांव में लोग गए हैं, किसान पूरा गांव में जा रहा है, सरकार इलेक्शन लड़ रही है तो किसान भी गांव में अपना खेत में लड़ रहा है। आ जाएगा पूरी भीड़, फिर उसी तरह की भीड़ यहाँ पे करेंगे। जैसे ही सरकार दिल्ली में आएगी किसान भी दिल्ली में आ जाएगा। किसान अपना तैयारी रखे, सरकार से पूर्ण रूप से कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी।